देखो ये सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग तो जागेंगे ना। लोग अपनी बात आजकल रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रखते हैं तो सरकारें सुनती नहीं है। कोई भी आज देख रहे हो, किसान आंदोलन के अलावा कोई सा एक आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन चला है? नहीं चला। लोग अपनी बात यहाँ पे रखना चाहते हैं, है ना। लोग आजकल बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि सरकारें ऐसी है जो किसी की सुनते नहीं है। बस आज ये किसान आंदोलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके द्वारा लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने जो मुद्दे उनको सरकार के सामने रख सकते हैं। किसान 11 बार की वार्ता कर चुके हैं सरकार के साथ में, लेकिन सरकार ने तो एक भी बात नहीं मानी आपकी। सरकार माने या नहीं माने, हमें उससे कुछ नहीं फर्क पड़ना। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ से जब भी जाएंगे जब बिल वापसी होगी और एमएसपी पर कानून बनेगा। 7 महीने बाद यूपी में चुनाव का कोई असर पड़ेगा ऐसा आंदोलन? कैसे नहीं पड़ेगा? जैसे पश्चिम बंगाल में पड़ा था वैसे यूपी में पड़ेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ तो धर्म की राजनीति होती है ना, हिंदू मुस्लिम होगी, जाति बिरादरी होगी। देखिए अब लोग बाग समझ चुके हैं, एक बार पागल बन चुकी है देश की जनता, दोबारा पागल नहीं बनती। एक बार जब ठुकरा जाती है तो दोबारा ठोकर नहीं खाती है, क्योंकि लोग बाग समझ चुके हैं कि अब हिंदू मुसलमान की राजनीति इस देश में नहीं होगी। लेकिन मोदी जी दोबारा आ गए ना सत्ता में, 2019 में मोदी जी को दोबारा चुना ना। एक बार गलती हो गई, दोबारा होगी, लेकिन अब गलती नहीं होगी। अब योगी को देख लिया जाएगा इस 2022 के चुनाव के अंदर, यूपी के अंदर। लेकिन यूपी में जो है हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है। मोहन भागवत ने बयान दिया है कि सभी जो देश के हिंदू हैं, डीएनए सबका एक है। अब दूसरी बार वो उसका बयान आ गया सूरजपाल का। मोहन भागवत कौन होते हैं? हम तो जानते ही नहीं मोहन भागवत को कौन है। मैं तो जानता ही नहीं हूँ कौन है। होगा आरएसएस का, हम नहीं जानते। हम आरएसएस जैसे संगठन जब तक देश में रहेंगे, जब तक देश विरोधी संगठन है ये, और ये देश को तोड़ने का काम करते हैं आरएसएस जैसे संगठन। योगी के काम से भी खुश नहीं हो आप? हम तो योगी काम से क्यों खुश रहेंगे? हम एक ना एक दिन मानी जाएगी जरूर है, जब तक या तो बिल वापसी होगी या फिर ये सत्ता उखड़ जाएगी, दो ही काम होंगे। लेकिन वो तो अपना विस्तार कर रहे हैं मंत्रिमंडल का, बाकायदा मोदी सरकार। मंत्रिमंडल विस्तार करने से क्या फायदा हो जाएगा? जब तक रहेंगे जब तक ही तो रहेंगे ना, लेकिन जब दोबारा चुनाव होंगे जब तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाएंगे ना, जब तो उखाड़ फेंक दिए जाएंगे ना। युवा पीढ़ी है वो कहती थी हर हर मोदी घर घर मोदी, क्या है आपको कौन है इसके अलावा? जिस टाइम युवा पीढ़ी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें एक झुंझुना पकड़ाया गया था कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, शिक्षा फ्री देंगे। आज ना तो शिक्षा फ्री है ना रोजगार फ्री है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सिलेंडर, जब वो स्मृति ईरानी, हमने सुना था हम छोटे छोटे थे कि स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सड़क पे उतर गई कि हम सिलेंडर ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी? 5 साल तो मैंने कहीं देखी नहीं। अब क्यों आएगी? वही तो नहीं, आप सरकार में है, लेकिन वो जनता के मुद्दे उठा के ही तो सरकार में गई है ना। हम मतलब जनता के वोट लेने के लिए जब तो सड़क पे उतर गई, आज कहाँ है वो? युवा पीढ़ी कहती है कि देश मजबूत हाथों में है आज मोदी की। कोई नहीं कहती युवा पीढ़ी है, हम युवा नहीं है क्या? हम कहते नहीं है हम युवा नहीं है। और लोग भी तो है ना। और लोग कहाँ है? और लोग आप दिखाओ, वो तो निकलते ही नहीं है मकानों से। आज के अंदर सबसे ज्यादा 2 साल से हो गई ना तो एजुकेशन सिस्टम, आज एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन चला दी है कोविड के टाइम पे। लेकिन आप एक चीज ये बताइए, भारत की कितनी % जनसंख्या गाँव में रहती है? कितने % लोग गाँव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं? क्या उनके तक ऑनलाइन शिक्षा एजुकेशन पहुंच पाती है? एजुकेशन सिस्टम 8वीं क्लास तक बच्चे को पास कर दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूलों में। उससे क्या नींव मजबूत होती है? बोलते हैं ना नींव मजबूत होनी चाहिए। कहाँ से होती है नींव मजबूत? 8वीं तक तो आप गरीब बच्चों, इनके मंत्री और इन IPS ऑफिसरों के इनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे। जो गरीब का बच्चा होता है वो किसमें पढ़ता है? सरकारी स्कूलों में, और वहाँ तक 8वीं क्लास तक बच्चे को पास कर दिया जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बेशक महंगाई है देश में, लेकिन देश मजबूत हाथों में तरक्की कर रहा है। मुस्लिम देश डरने लगे हैं, पाकिस्तान डरता है मोदी से। हमें पाकिस्तान को डराने से क्या है? एक बात बताइए, हम सामने वाले को डराने से क्या मतलब है? हम जब खुद खुश नहीं है, सामने वाले को डराने से क्या फायदा हमें? अगर हम ही खुश रहेंगे, हम ही अगर अच्छी, हमारे ऊपर अच्छी आमदनी होगी, सब कुछ हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा सबको, किसानों को MSP मिलेगी, छात्रों को शिक्षा मिलेगी, जो मजदूरी करते हैं उनको काम मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, तो हम पड़ोसी देश से तो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगे ना। आप युवा हैं, मुझे आप मोदी सरकार के 5 काम अच्छे बता दीजिए। मेरे को तो मोदी सरकार का एक भी काम अच्छा नहीं लगता। हम तो सीधा सट जब आया था, जब से भी विरोधी हूँ और आज भी विरोधी हूँ। कितनी पढ़ाई करते हैं आप? मैं सर नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। नीट की। लेकिन लग रहा है कि नौकरी मिलेगी? नौकरी देखिए सर, अभी लॉकडाउन लग रहा है, स्टडी ओपन नहीं हो रही, कहाँ से करें अब तो ये बताइए? मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, जो युवा हैं वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई है, 35 से हट गया है। मैं तो मुद्दे की बात करता हूँ। देखो 63,000 नीट की सीट है, फॉर्म कितने भरते हैं? 15 लाख स्टूडेंट। क्या मतलब
63,000 को सीट मिल जाएगी तो बाकी क्या रोते फिरेंगे क्या? ये चीज़ भी तो सोचने वाली बात है ना। हम और स्टूडेंट जो भी सब अपनी पूरी 100% करके एग्जाम देते हैं, जहाँ पे 20-20 हज़ार नौकरियाँ लगती हैं ना, वहाँ पे कम से कम 5-5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। देश में बेरोजगारी है, 2 करोड़ रोजगार देने वाले कहाँ चले गए? पार्लियामेंट में बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होता, सड़क पे आके देखना पड़ता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है देश में। ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं दूसरा। मोदी के अलावा विकल्प देखो, हम किसी राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं करते, हम तो इतना मानते हैं कि जब तक देश के अंदर विपक्ष भी मजबूत नहीं है, अगर आज विपक्ष ही मजबूत होता तो ऐसी बातें होती नहीं है। कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत से आती है तो अपनी मनमानी चलाती है। सबसे बड़ी बात मेरा मानना ये है कि लोकतंत्र के अंदर कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत से आती है तो अपनी मनमानी चलाती है। गठबंधन होना चाहिए, मेरा मानना ये है। अगर मेरा मानना गलत भी हो सकता है। राफेल जेट को लेकर के फिर से फ्रांस में जज की नियुक्ति कर दी गई है। राहुल जो बोलते हैं वो सत्य होता है, लेकिन उनकी बातों पर गौर नहीं दिया जाता है। देखो, उनकी बातों पे क्या करते हैं कि नेशनल मीडिया है ना, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। एक समय ऐसा था जब भगत सिंह ने उस संसद के अंदर जो वो बम का फॉर्मूला लिखा था ना, वो जनता तक पहुंच गया था। पर आज की मीडिया ऐसी है, कल भी दिखा रही थी न्यूज के अंदर की मंत्रिमंडल में बदलाव कर दिया गया है, इतने शिक्षित लोग लाए गए हैं, शिक्षा को दिखाया गया। अरे यार, जनता यहाँ पे बैठी है, इसको तो दिखाते नहीं है। आज किसान आंदोलन के अंदर 26 जनवरी को कम से कम 5 लाख ट्रैक्टरों के साथ जनता सड़क पे निकली थी। आज से पहले इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, जनता का भी सड़क पे निकली है, लेकिन बोलते कि कुछ लोग बैठे। 5 लोग सड़क पे निकलना बहुत बड़ी बात होती है। क्या विपक्ष का काम किसान कर रहे हैं आजकल? आजकल विपक्ष का काम पूर्ण रूप से किसान कर रहा है। ये जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन किसान चुनाव तो नहीं लड़ता ना। चुनाव नहीं लड़ता, क्यों नहीं लड़ सकता? लोकतंत्र के अंदर लिखा हुआ है कि देखो, जब से वोट का अधिकार है ना, जब से राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता। इस चीज का मायने रखता है। मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बन सकता जब से वोट का अधिकार है ना। जब तक हम इतने दिनों से ये सोच रहे थे कि ये हमारा अच्छा करेंगे, ये हमारा अच्छा करेंगे, पर हमने कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, अब आएगी किसानों की सरकार। देश के अंदर युवाओं की और किसानों की सरकार आएगी। जिस तरह से किसानों ने बंगाल में जाकर काम किया था, क्या यूपी में कर पाएंगे? यूपी में करेंगे, अच्छे से करेंगे। अभी हमारी तैयारी भी हो चुकी है कि यूपी में किस प्रकार से काम करना है। कौन आ सकता है यूपी में? कौन आएगा? हम देखो इस चीज पे नहीं बोलेंगे, हम ये मानेंगे कि योगी नहीं आएगा, बस इतनी गारंटी दे सकते हैं कि योगी नहीं आएगा। लेकिन योगी पिछड़ा कर रहे हैं कि 4 साल में हमने नौकरी दी है कई लाख लोगों को, बेमिसाल सरकार रही है। कहाँ पे नौकरी दी गई? सबसे ज्यादा रेप के केस कहाँ पे होते हैं? योगी सरकार के अंदर है। क्यों जला दिया गया था? क्यों जला दिया गया था? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गुंडा राज चल रहा है, योगी राज नहीं, गुंडा राज। धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति कहाँ पे होती है? यूपी के अंदर। राम मंदिर की बात कर रहे थे, राम मंदिर के ऊपर ही घोटाला कर दिया इन्होंने, तो जमीन के ऊपर ही घोटाला कर दिया। जिस राम मंदिर की बात लेके सत्ता में आए थे, जनता को एक झुंझुना पहना दिया गया था कि आप राम मंदिर रामलला लाएंगे, देश का विकास बनाएंगे। रामलला ला के देश को लूटा जा रहा है। सबसे ज्यादा महंगाई अभी हुई है, सबसे ज्यादा जीडीपी अब गिरी है देश की, सबसे ज्यादा बेरोजगार प्रेजेंट टाइम पे है देश के अंदर। आजकल युवा जो जिनको रोजगार चाहिए होता है ना, वो सड़कों पे घूम रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं पकौड़े बेच लो, वो भी व्यापार है। वो तो खुद चाय बेचते प्रधानमंत्री बन गए, झूठी राजनीति कर करके लोगों को बेवकूफ बना के, और हमें बोलते हैं कि हम पकौड़े बेच लें। अरे हमारे तो किसानों की फसल ही नहीं बिक्री, पकौड़े कहाँ से बेचे?